3 पॉइंट में आपका स्वागत है। अब देखो, आज मैं क्लास 10th से हिंदी मीडियम की वीडियो बनाने जा रहा हूँ और टॉपिक है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताएंगे और प्रश्नावली 1.3 के कुछ क्वेश्चन सिद्ध करने के हैं कि सिद्ध कीजिए रूट 2 एक परिमेय संख्या है या वर्गमूल 3 रूट 2 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, या 2 रूट स्क्वायर रूट 3 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन हमें इसमें आज सिद्ध करने हैं। और इससे पहले हमें जान लेना आवश्यक है कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। बता तो पहले भी चुका हूँ। अपरिमेय के बारे में एक बार फिर हम इसका रिवाइज कर लेते हैं, परिमेय और अपरिमेय के बारे में। देखो, सबसे पहले परिमेय संख्याएं वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं। p भी हमारा पूर्णांक है और q भी हमारा पूर्णांक है, और q क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। और पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? हमारे पूर्णांक होते हैं 0, ±1, ±2, ±3। हम कोई भी पूर्णांक ले, 3 ले -2 और 8 ले -4 ले, या -3 ले या 17 ले या -17 ले। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और 4/30 ये पॉजिटिव। अब 0 भी क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या। 0 को 0/1 में लिख सकते हैं। अब बात आती है परिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या वो होती है जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं है और परिमेय होती है। जैसे कि p/q की फॉर्म की सभी संख्याएं हमारी परिमेय होती है, परंतु शर्त यह है कि पूर्णांक होना चाहिए, अंश और हर दोनों पूर्णांक हो। परंतु इसमें अपरिमेय के लिए यह आवश्यक नहीं है। यदि अंश ये हमारा पूर्णांक नहीं है तो हर पूर्णांक है, यदि हर पूर्णांक नहीं है, यदि अंश पूर्णांक नहीं है, अंश पूर्णांक है तो हर पूर्णांक नहीं होगा परिमेय में। या ऐसा होता सकता है अंश और हर दोनों ही क्या हों, पूर्णांक। तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्याओं के रूट होते हैं, देखो 2 ± √3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। यदि प्लस लेते हैं, ये हमारी संख्या परिमेय है और ये हमारी है परिमेय है। तो क्या नियम बनता है स्टूडेंट्स? परिमेय में हम अपरिमेय प्लस माइनस करते हैं तो रिजल्ट जो मिलता है वो हमें अपरिमेय ही मिलता है। हम गुणा कर लें, भाग कर लें, √3 अपरिमेय संख्या, 2/√3 अपरिमेय संख्या, और मैंने बता दिया √3/2। जो एक परिमेय की संख्या की हम गुणा करें या भाग करें उनका आपस में, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो अपरिमेय ही मिलता है। तो इसका निचोड़ निकल के आता है निष्कर्ष, एक परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर, हटाने पर, गुणा करने पर और भाग करने पर जो भागफल आता है वो अपरिमेय आता है। तो ये हमें याद रखना है। पाई भी हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान 3.14 तक तो फिक्स आता है। छोटा सर्किल है, इसके लिए d हो गया ये, और ये एक बड़ा सर्किल है, इसको मान लेते हैं हम d/2 और इसको मान लेते हैं d1। तो पाई जो होता है C1/d1, तो इसकी जो C1 हो जाएगी सर्कमफेरेंस, इसकी सर्कमफेरेंस C2 हो जाएगी। और भी जैसे C2/d2। तो क्या होता है, यहाँ 3.14 तक तो ये फिक्स आता है। इसके बाद और 3.14 इसमें, इसके बाद जो होता है दशमलव भाग में जो अंक होते हैं, यहाँ पे डिफरेंस होने के कारण इसमें जो रिपीटिंग नहीं हो पाती है। मतलब जो डिजिट होते हैं, डिजिट का ग्रुप होता है, रिपीट नहीं हो पाता। 3.14 तक तो हमें मिलता है। और पाई को हम 22/7 इसलिए ही रखते हैं क्योंकि जब 7 का भाग 22 में देते हैं तो 3.14 तक मैच करता है इससे, इसलिए इसको 22/7 भी कहते हैं। पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, और जो पाई का जो ये मान रखते हैं ये परिमेय है। जो 22/7 है ये परिमेय है, ये केवल पाई नहीं, इसका जो 22/7 है, क्योंकि ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। ये शर्त में लगेगी, इसमें ये शर्त लगेगी 3.14, क्योंकि इसके पाई का जो दशमलव के साथ होता है, पाई को जो दशमलव रूप में लिखते हैं 3.14,
तो ये जो होता है हमारा अशांत अनावृत्ति होता है। अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार पाए जाने के कारण पाई को हम अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखते हैं। अब देखते हैं, तो हमें सिद्ध करना है जैसे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए, कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने से पहले हम एक टॉपिक और एक थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं दो संख्याएं a और b सहभाज्य कहलाएंगी यदि HCF a और b का जो HCF है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इनको हम कह सकते हैं सहभाज्य संख्याएं, यदि इनका HCF हमें 1 मिलता है। HCF 1 मिले या -1 मिले, यदि माइनस की संख्या हो सकती है, दोनों पूर्णांक हो सकते हैं, तो उसका सहभाज्य जो मिलना चाहिए हमें क्या मिलना चाहिए, तो 1 मिले या -1 मिले, तो उन्हें कहते हैं सहभाज्य संख्याएं। ऐसी दो संख्याएं सहभाज्य होती हैं, पेयर में होती हैं, जिनका में से महत्तम समावर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। इसका मतलब अंश और हर में, अंश जो हर होते हैं, जैसे कि 15/49 है, तो ये 15 और 49 सहभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का यदि हम HCF निकालेंगे तो HCF जो मिलेगा वो हमें 1 मिलेगा, क्योंकि दोनों संख्या है 15। देखो 15 किससे डिवाइड होती है, 3 से 5 से होती है, 15 से होती है। तो जिन संख्याओं से 15 डिवाइड होती है उन संख्याओं से 49 नहीं होती, और जिन संख्याओं से 49 डिवाइड होती है उन संख्याओं से 15 डिवाइड नहीं होती। तो इसका मतलब है दोनों संख्या ही, ये दोनों संख्या एक संख्या से डिवाइड तो होनी चाहिए भाज्य होने के लिए। और सहभाज्य में ये सहभाज्य की शर्त को फॉलो करती है 15 और 49, क्योंकि दोनों एक ही संख्या से विभाजित नहीं होती। तो इसका ये निष्कर्ष है। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। √18 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। अब इसको सिद्ध करते हैं। मान लेते हैं हम, माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने मान लिया √3 एक परिमेय संख्या है, तब हमने एज्यूम कर लिया, मतलब ये हमने कल्पना करी कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है, तो क्या लिखेंगे, √3 को हम लिखेंगे a/b। हाँ, p/2 की चीज हमने a/b मान लिया, हम लिखेंगे जहां a और b क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य क्या है, पूर्णांक है। हमने सहभाज्य पूर्णांक मान लिए, और जो b का जो मान है वो क्या नहीं है, 0 नहीं है। सहभाज्य का मतलब a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी वैलिड गुणनखंड नहीं है। सहभाज्य का जो मतलब है ये है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है a और b में, ये हमने माना a और b। अब हम क्या करेंगे, वर्क करने पर किसका करने पर, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, तो √3 का वर्क, a का वर्क अपॉन b का वर्क, 3 का वर्ग वर्गमूल का वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो कितना जाएगा, a² अपॉन b²। इसको लिख सकते हैं इंप्लाई a² बराबर 3b²। क्या लिखेंगे इसमें हम, देखो हमारा जो एक गुणांक है b², इसको लिख सकते हैं 3 गुणा b²। तो इसका मतलब जो a² किससे कटता है, 3 से भी कटता है और b² से भी कटता है, जहां b कोई पूर्णांक है। हमने मान लिया जहां b कोई पूर्णांक है, तो a² लिखेंगे, a²
लिखेंगे 3a² को विभाजित करता है। जो 3 है a² को विभाजित करता है। इम्प्लाई लिखेंगे इम्प्लाई, अतः 3 भी a² को जो कोई ये है 3 a² को विभाजित करता है, अतः 3 a को भी लिखेंगे, a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। देखो कैसे, हमने मान लिया b² की जगह मान लिया 25, अब बात है 3 की आती तो हमने मान लिया 9, तो अब ये जो 9 है किससे कट जाता है 3 से, तो b का मान कितना जाएगा 3, तो 3 किससे 3 को विभाजित करेगा, b को करता है तो b का 3 को विभाजित कर देगा। फिर इसमें हमने पुनः माना, क्या मान लिया, जब 3 a को विभाजित करता है तो a को मान लिया हमने 3c, a को हमने 3c मान लिया, और a का 3c है हमने कहां पे रख दिया, समीकरण में रख दिया, इसमें ये वाले, इसको मान लेंगे हम 1 बराबर 3c समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो a में, तो 3c का होल स्क्वायर बराबर 3b², तो 9c² 3b² या 3b² बराबर 9c² और या b² बराबर 9c²/3, 3 9, b² इम्प्लाई b² बराबर 3c²। उसी तरीका से इसको लिख सकते हैं 3 गुणा c²। अब जो 3 किसको विभाजित करता है, b² को विभाजित करता है। अब जो यहाँ पे जो है 3 b² को विभाजित करता है, लिखेंगे अतः 3 b² को विभाजित करता है, इसलिए 3b को भी विभाजित करेगा। तो ये 3 है, यदि 3 b² को विभाजित करता है तो 3b को विभाजित करेगा। अब निष्कर्ष क्या निकल के आता है, निष्कर्ष ये निकल के आता है कि जो 3 है a² a को विभाजित करता है और b को विभाजित करता है। देखो इसे में लिखेंगे हम, यहां पर लिखेंगे निष्कर्ष निकलता है कि 3 a और b दोनों को विभाजित करता है, अतः a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है। इसका मतलब 3 दोनों में कॉमन है, और हमने जो कल्पना की थी कि जो 3 मतलब a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, वो गलत सिद्ध हुई। लेकिन हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई कि a और b का कोई उभयनिष्ठ, एक के अतिरिक्त, यहाँ पे एक के अतिरिक्त लिखा जाए, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये जो हमारी कल्पना है गलत सिद्ध हुई, तो a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें पाया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूट 3 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसमें अभी और एक दो टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 से कीजिए कि 3 + 2 × √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने मान लेते हैं, माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, ये अज्यूम कर लिया हमने परिमेय संख्या है। तो कितना जाएगा, हम 3 + 2√5 को a/b मान लिया और जब परिमेय संख्या माना है हमने इसको, तो a का मान लिया, जहां a और b पूर्णांक है, सहभाजक नहीं माना, फिर पूर्णांक ही मान लेते हैं हम यहाँ पे, इससे ही काम चल जाएगा। और b का जो मान है वो 0 नहीं, मतलब b शून्य को छोड़कर बाकी सभी पूर्णांक हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, इम्प्लाइज 2 + √5 इसको ट्रांसफर कर लेंगे। तो ट्रांसपोजिशन में जो प्लस अगर माइनस में चेंज हो जाता है, a/b - 3। देखो ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। अब √5 ये डिवाइड 2 की मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, a/b - 3। तो देखो जब पूर्णांक में से पूर्णांक हटाते हैं, वो ये परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। तो हमें पता है परिमेय और परिमेय का अंतर परिमेय होता है, परिमेय माइनस परिमेय क्या होता है, परिमेय होता है। परिमेय माइनस परिमेय का अंतर परिमेय होता है। देखो कैसे, 1/2 में 1/3 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 6, 2 × 6, 3 × 6, 1/6। ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय। तो ये परिमेय हो गया। और परिमेय में जब परिमेय की गुणा करते हैं तो परिमेय आता है। तो परिमेय गुणा परिमेय, परिमेय गुणा परिमेय क्या होता है, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाने पर, जोड़ने पर, गुणा करने पर, भाग करने पर हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। हम कितना आ जाएगा, जैसे कि 1/2 में 1/3 की गुणा करें कितना आएगा, 1/6। ये भी परिमेय, ये परिमेय, तो इनका गुणनफल भी परिमेय। तो ये परिमेय हो गई, ये हमारी परिमेय हो गई। और ये क्या है, ये अपरिमेय है। भाई इसको तो माना ही नहीं है हमने परिमेय, इसको तो परिमेय नहीं माना हमने, तो टोटल इसको माना है परिमेय। तो अपरिमेय का मान अब हमें पता है, परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू, परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मान है परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। अतः लिखेंगे 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यदि आपको अब जो हम नेक्स्ट टर्म पर अगली वीडियो में से आगे पढ़ाएंगे, आगे जो टॉपिक है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, शांत और अशांत। और अशांत जो होता है 2 प्रकार का होता है, आवृत्ति और अनावृत्ति। इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम परिमेय संख्या को देख के बता सके कि इसमें शांत है या अशांत है, शांत है या अशांत है, और उसमें आवृत्ति है या अनावृत्ति है। ये सब जो चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। अब यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब, यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।